अश्विनी जी, कई ऐसे मामले भी होते होंगे जहां पर इस तरह के क्लेम जो है यानी कि होम इंश्योरेंस के क्लेम नहीं मिलते होंगे, तो क्या क्या एक्सक्लूजन्स होते हैं? जी, मेजर एक्सक्लूजन दो तीन होते हैं। एक तो जो नेचुरल वेयर एंड टेयर होता है। मान लीजिए कोई नेचुरल वेयर एंड टेयर है, समय के साथ घर पुराना हो गया, स्ट्रक्चर पुराना हो गया, उसका नेचुरल वेयर एंड टेयर का कवर का कोई पॉलिसी नहीं देती। वो तो एक नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ है, उसका कवरेज, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता। दूसरी चीज, वॉर का कवरेज अभी फिलहाल किसी पॉलिसी में नहीं है। तो अगर वॉर के होने से कोई डैमेज होता है, वो कवरेज किसी पॉलिसी में फिलहाल नहीं मिलता। तीसरी चीज, अगर कोई कंस्ट्रक्शन इस तरीके से हुआ है कि जो आपने ओरिजिनल एस्टिमेट दिया था, ओरिजिनल अमाउंट दिया था, उससे 10% ज्यादा का कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो वो आपके इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर आपका 2000 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया आपने दिया है, और आप इसके ऊपर, उस मकान के ऊपर एक फ्लोर एक्स्ट्रा बना लेते हैं, जिससे कि आपका कारपेट एरिया 2000 की जगह 3000 या 4000 हो गया, तो वो उसका एक्स्ट्रा कवरेज इंश्योरेंस आपको नहीं मिलता। वो आपको तभी मिलता है जब आपको, आप अपना कवर, उसको कवर करने के लिए आपको अपना कवर एक्स्ट्रा एनहांस करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत ज्यादातर एक्सक्लूजन, कोई केसेस ऐसे नहीं होते। फ्रॉडलेंट क्लेम्स ऑफ कोर्स कभी उस केस में, अगर उस केस में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस आपको कवरेज जरूर मिलता है। ठीक है, तो मैक्सिमम मामलों में कवरेज मिल जाता है, लेकिन कुछ एक्सक्लूजन्स जैसा कि अश्विनी जी ने बताया होते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। वॉर जैसा जो है वो सिचुएशन ऑलमोस्ट सारे इंश्योरेंस में अभी एक्सक्लूजन्स में ही जाता है। अश्विनी जी, क्लेम अगर किसी व्यक्ति को करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है? तो क्लेम में सबसे पहला काम, तो अगर क्लेम आए किसी का, तो सबसे पहले कंपनी को कॉल करके क्लेम लॉन्च करें। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे ज्यादा में एक चीज होती है, जो आपका घर है, घर की कभी डॉक्यूमेंटेशन मांग सकते हैं टू जस्ट प्रूफ ऑफ ओनरशिप के लिए, कि भाई ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि वो घर आपका ही है, जिस नाम पे इंश्योरेंस लिया है उसी का है। तो प्रूफ ऑफ ओनरशिप के लिए डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो घर के अंदर का सामान है, उसकी प्रूफ ऑफ ओनरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए आपसे बिल मांगे जा सकते हैं, कि आपके पास अगर कोई बिल है जो आप दे सकते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि ये सामान आपका था, और ये सामान आपके पास था, और इस सामान की इतनी वैल्यू थी। ठीक है। नहीं तो अगर कुछ केसेस में अगर वो भी नहीं मिलता, तो उस केस में वीडियोस वगैरह, फोटोग्राफ वगैरह के बेसिस पे भी कुछ कुछ कंपनीज उसमें रियायत बरत सकती हैं। मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और पूछना चाहूँगी। अक्सर महिलाओं के पास जो होता है वो गोल्ड वगैरह भी पड़ा रहता है, तो अगर उसका हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं होता, और स्पेशली बिल्स वगैरह काफ़ी लोगों के पास, महिलाओं के पास जो है पुराने गोल्ड के नहीं होते, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी अगर गोल्ड का आपको इंश्योरेंस लेना है, तो हमारा सजेशन ये रहता है कि गोल्ड का एक वैल्यूएशन करानी चाहिए। हम्म। गोल्ड का वैल्यूएशन बहुत कम पैसों में हो जाता है, स्पेशली अगर आपके पास ज्यादा गोल्ड है, 5-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का। क्योंकि काफी लोगों के घरों में ऐसा आजकल गोल्ड रेट जिस तरीके से हो गए, काफी वैल्यू का गोल्ड होता है। जी। तो उस समय आप पॉलिसी लेने से पहले गोल्ड का एक वैल्यूएशन करा लें। हम्म। वैल्यूएशन बहुत सस्ते में 300-400, 500 रुपए, 1000 रुपए में हो जाता है। वो वैल्यूएशन करा के वो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट अपने पास रख सकते हैं। क्योंकि जो पुरानी बिल्स हैं, 10 साल, 15 साल पुराने, या फिर कई केसेस में जो इनहेरिटेड ज्वेलरी होती है, हम्म। जो आपको इनहेरिटेंस में मिली है, वो सबका आपके पास बिल नहीं होता। जी। चीजों में ये वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आपकी बहुत मदद करता है। उसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी आपको कवरेज भी देगी, और उसके बेसिस पे आपको 100% क्लेम मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, और तमाम महिलाओं को तो खास तौर पर, कि अगर आपके पास गोल्ड है, घर पे पड़ा हुआ है, तो आप गोल्ड का वैल्यूएशन ज़रूर करा लीजिएगा, जिससे कि अगर आप इंश्योरेंस में क्लेम करने जा रही हैं तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना आए। लेकिन अश्विनी जी, अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है अगर किसी व्यक्ति का, तो ऐसे में ग्राहक को क्या करना चाहिए? एस्केलेशन कैसे कर सकता है वो? तो दो तीन चीज तरीके रहते हैं। एक तो कंज्यूमर कोर्ट का अगर कस्टमर जा सकता है, अगर कोई क्लेम उन्होंने फाइल किया है, क्लेम रिजेक्ट किया है, उसके ग्राउंड्स क्या हैं, पहले तो ये देख लें कि हम्म। क्या ग्राउंड, किस ग्राउंड्स पे उन्होंने रिजेक्ट किया है। अगर कस्टमर को लग रहा है कि वो ग्राउंड्स ठीक नहीं है, तो या तो वो कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। हम्म। कंज्यूमर फोरम में काफी सारे केसेस आते हैं जहाँ पे कस्टमर्स के फेवर में फैसला आता है। दूसरी चीज, हर कंपनी का एक ऑम्बड्समैन होता है, तो हम्म। कंपनी के ऑम्बड्समैन को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर कंपनी से आपने कंपनी में काफी सारे लोगों को अप्रोच कर लिया, वहां पे आपको जब सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिल पा रहा है, जी। तो उस केस में आप कंपनी के ऑम्बड्समैन को भी अप्रोच कर सकते हैं। दोनों रूट आपके पास हैं। दोनों रूट से काफी सारे लोगों को मैंने देखा है पर्सनली, जिन लोगों को उससे बहुत बहुत फायदा मिला है, और उससे क्लेम सेटलमेंट भी हुआ है कुछ केसेस में।
ठीक है, तो क्लेम सेटलमेंट जो है वो हुआ है। आप इस तरीके से जो है एस्केलेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत आता है, कंज्यूमर कोर्ट का भी दरवाज़ा आप खटखटा सकते हैं।